नमस्कार दोस्तों, अगर आपको आज आईपीएल 2026 का यह 47वां ऐतिहासिक मुकाबला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस सांसों को रोक देने वाले मैच में लखनऊ के बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो उन्होंने रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा किया जिसकी गूंज पूरे मुंबई में सुनाई दी। लखनऊ ने निर्धारित 20 ओवरों में 228 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब मुंबई के शेर इस नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरे। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर लौटे हिटमैन रोहित शर्मा और तूफानी रेयान रिकल्टन ने मैदान पर उतरते ही वो गदर मचाया कि लखनऊ के गेंदबाज पानी मांगते नजर आए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मुंबई और लखनऊ के महामुकाबले की पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। इंडियंस के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला किया, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की सलामी जोड़ी ने आते ही वानखेड़े की पिच पर रनों का ऐसा तांडव मचाया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। पारी की शुरुआत दीपक चाहर के हाथों में थी, लेकिन मिशेल मार्श ने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर चाहर की लेंथ को भांपते हुए क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और एक प्रचंड पुल शॉट जड़कर 6 रनों के साथ लखनऊ का खाता खोला। अगली ही गेंद पर मार्श ने चतुराई दिखाते हुए कदम आगे निकाले और गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक दर्शनीय चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रनों का जो तूफान आया उसकी शुरुआत भले ही धीमी रही हो, लेकिन मैच के पहले ही सत्र में दर्शकों को वह सब कुछ देखने को मिला जिसके लिए आईपीएल जाना जाता है। मुंबई इंडियंस को अपनी पहली सफलता हासिल करने के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। जब युवा अफगानी स्पिनर एएम गजनफर अपना पहला ओवर लेकर आए तो उनके सामने जोश इंग्लिस थे। इंग्लिस ने आक्रामक रुख अपनाते हुए गजनफर को लगातार 2 करारे चौके जड़े, जिससे ऐसा लगा कि वे आज मुंबई के स्पिन आक्रमण की धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन गजनफर ने अपनी चतुराई दिखाई और अपनी जादुई कैरम बॉल पर इंग्लिस को पूरी तरह चकमा दे दिया। इंग्लिस ने गेंद को मिड ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में बहुत ऊंची उठ गई। वहां मुस्तैद खड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पीछे की ओर लंबी दौड़ लगाई और अपनी नजरों को गेंद पर टिकाए रखते हुए एक अविश्वसनीय और शानदार कैच लपका। जोश इंग्लिस मात्र 13 रन बनाकर पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। इंग्लिस के आउट होने के बाद जो मंजर वानखेड़े की पिच पर दिखाई दिया उसे स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक शायद ही अपने जीवन में कभी भूल पाएगा। कैरेबियाई पावर हिटर निकोलस पूरन ने मैदान पर कदम रखा और क्रीज पर आते ही उन्होंने जैसे गेंदबाजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। पूरन ने विल जैक्स के एक ही ओवर में 3 ऐसे गगनचुंबी और प्रचंड छक्के जड़े कि गेंद सीधे स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जाकर गिरी। पूरन आज किसी और ही ग्रह के बल्लेबाज लग रहे थे। उनके लिए मैदान की बाउंड्री छोटी पड़ रही थी। उन्होंने विल जैक्स की स्पिन गेंदों को महज एक खिलौना समझते हुए मैदान के हर कोने में 6 रनों की बौछार कर दी और लखनऊ की रन रेट को रॉकेट की गति दे दी। मैच का सबसे रोमांचक और घातक ओवर तब देखने को मिला जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आक्रमण पर आए। बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाज ने दबाव में एक नो बॉल फेंक दी जो मुंबई के लिए बहुत भारी पड़ी। मिशेल मार्श ने उस फ्री हिट का पूरा फायदा उठाया और बुमराह की 139.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली सटीक गेंद को अपनी बाहुबली ताकत से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके तुरंत बाद पूरन ने अपना रौद्र रूप दिखाया। जब दीपक चाहर पारी का 7वां ओवर लेकर आए तो पूरन ने उनकी पहली ही गेंद, जिसकी रफ्तार 126.9 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसे एक कड़क हुक शॉट के जरिए फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। इस छक्के के साथ पूरन ने मात्र 21 गेंदों में इस सीजन का अपना पहला और सबसे तेज अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद पूरन का अंदाज निराला था। उन्होंने हवा में एक चुंबन, किस, उछाला और अपने बल्ले को ऊंचा उठाकर प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया। इसी ओवर की अंतिम गेंदों पर एक और विशाल छक्का जड़कर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं हैं। हालांकि जब ऐसा लग रहा था कि लखनऊ एक रिकॉर्ड स्कोर की ओर बढ़ रहा है, तभी पारी का 8वां ओवर लेकर आए कॉर्बिन बॉश ने मुंबई इंडियंस की मैच में जबरदस्त वापसी कराई। बॉश ने अपनी सटीक लाइन और रफ्तार से एक ही ओवर में लखनऊ के दोनों सबसे खतरनाक और सेट बल्लेबाजों को आउट करके पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने निकोलस पूरन 63 को एक शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। गेंद पूरन के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर रेयान रिकल्टन के दस्तानों में समा गई। पूरन ने अपनी इस आतिशी पारी में 8 गगनचुंबी छक्के जड़े थे। बॉश यही नहीं रुके। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मिशेल मार्श 44 को एक तेज बाउंसर पर फंसाया। मार्श ने भी पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल के कारण वे उसे ठीक से टाइम नहीं कर सके और डीप मिड विकेट पर खड़े नमन धीर ने एक सुरक्षित कैच लपक लिया। बॉश की इस दोहरी सफलता ने वानखेड़े के दर्शकों में जोश भर दिया और मुंबई के खेमे में नई जान फूंक दी। लखनऊ जो अब तक हावी दिख रहा था, अचानक बैकफुट पर आ गया और मैच एक बार फिर बराबरी के मोड़ पर पहुंच गया। हालांकि जब लखनऊ की टीम ने एक ही ओवर में अपने 2 सबसे विध्वंसक बल्लेबाजों को खो दिया था, तब कप्तान ऋषभ पंत ने अपनी विख्यात दिलेरी का परिचय देते हुए उस भारी दबाव को अपने ऊपर रत्ती भर भी हावी नहीं होने दिया। पंत जानते थे कि यहां से पारी को संभालना भी है और रफ्तार भी बनाए रखनी है। उन्होंने मैदान पर कदम रखते ही अपनी आक्रामक मंशा साफ कर दी और रघु शर्मा के ओवर में घुटने टेक कर एक ऐसा शानदार और पावरफुल स्लॉग स्वीप जड़ा कि गेंद दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए जा गिरी।
इसके बाद पारी के 11वें ओवर में विल जैक्स के खिलाफ पंत ने अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक अत्यंत कठिन टम्बलिंग स्कूप शॉट खेला, जिसमें वे शॉट मारते वक्त लगभग मैदान पर गिर ही गए थे, लेकिन गेंद बड़ी ही खूबसूरती से फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। ठीक अगली ही गेंद पर विल जैक्स ने अपनी चतुराई और अनुभव का इस्तेमाल किया। उन्होंने गेंद की रफ्तार को बढ़ाकर 92.1 किलोमीटर प्रति घंटा किया और गेंद को पंत की पहुंच से थोड़ा दूर ऑन ऑफ स्टंप की लाइन पर रखा। पंत उस गेंद पर कट मारने की कोशिश में गच्चा खा गए और गेंद बल्ले का बहुत ही बारीक बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर रयान रिकेल्टन के दस्तानों में समा गई। आश्व पंत के आउट होते ही लखनऊ का स्कोर 127 पर 4 विकेट हो गया और मुंबई के प्रशंसकों ने एक बार फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच तो अभी बाकी था। पंत के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा युवा और प्रतिभाशाली अक्षत रघुवंशी ने। अपने आईपीएल करियर की पहली ही गेंद का सामना करते हुए इस युवा खिलाड़ी ने जो हिम्मत दिखाई, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरत में डाल दिया। विल जैक्स ने जैसे ही एक फ्लोटेड गेंद हवा में ऊपर डाली, रघुवंशी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 89 मीटर लंबा एक विशाल और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना खाता खोला। एक नवागंतुक बल्लेबाज द्वारा इस तरह का बेखौफ प्रहार देखना वानखेड़े के दर्शकों के लिए एक अद्भुत अनुभव था। रघुवंशी की इस निडर बल्लेबाजी ने लखनऊ के डगआउट में एक नई ऊर्जा और जोश भर दिया। पारी के 12 ओवरों की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोरबोर्ड 160 पर 4 विकेट के एक मजबूत आंकड़े को छू रहा था। क्रीज पर अक्षत रघुवंशी मात्र 6 गेंदों में 11 रनों की तेज पारी खेलकर अपना लोहा मनवा रहे थे, जबकि दूसरे छोर पर दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज एडेन मार्करम 8 गेंदों में 7 रन बनाकर अपनी सधी हुई बल्लेबाजी से पारी को स्थिरता प्रदान कर रहे थे। लखनऊ का वर्तमान रन रेट इस समय 13.33 का था, जो कि टी20 क्रिकेट के मानकों से भी बहुत ऊपर था। वानखेड़े जैसे छोटे आउटफील्ड वाले मैदान पर यह रन रेट मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के लिए एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी थी। मुंबई के मुख्य गेंदबाज विशेषकर जसप्रीत बुमराह और दीपक चाहर आज लखनऊ के बल्लेबाजों द्वारा मचाई गई इस आंधी को रोकने में काफी संघर्ष करते नजर आए। लखनऊ की बल्लेबाजी यूनिट ने आज जिस तरह की पावर हिटिंग का प्रदर्शन किया, उसने आधुनिक क्रिकेट में बल्लेबाजी की एक नई और आक्रामक परिभाषा लिख दी थी। हर छक्के और हर चौके के साथ स्टेडियम की गूंज बढ़ती जा रही थी और यह मुकाबला अब अपने सबसे रोमांचक, अनिश्चित और कांटेदार दौर में पहुंच चुका था। पारी का 13वां ओवर लेकर आए रघु शर्मा और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर वह कर दिखाया जिसकी मुंबई को सख्त जरूरत थी। युवा अक्षत रघुवंशी, जो पिछले ओवर में एक छक्का जड़कर बेहद आक्रामक दिख रहे थे, उन्होंने आगे बढ़कर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन रघु शर्मा की हवा में तैरती हुई गेंद ने उन्हें पूरी तरह चकमा दे दिया। गेंद बल्ले और पैड से टकराकर सीधे गेंदबाज की ओर उछली और रघु शर्मा ने एक आसान सा कैच लपककर अपना पहला आईपीएल विकेट हासिल किया। विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और दिनेश रामदीन के अंदाज में जश्न मनाया, जिसने वानखेड़े के दर्शकों को रोमांचित कर दिया। अक्षत रघुवंशी 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसी ओवर की चौथी गेंद पर मुंबई ने एक रिव्यू भी घुमाया, जब रघु की गेंद हिम्मत सिंह के पैड्स पर लगी थी, लेकिन रिप्ले में दिखा कि गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर पिच हुई थी। वानखेड़े स्टेडियम की तपती हुई पिच पर खेल का रोमांच उस वक्त अपने चरम पर पहुंच गया जब अनुभवी एडेन मार्करम का साथ देने के लिए मैदान पर युवा हिम्मत सिंह ने कदम रखा। उस समय मुंबई इंडियंस के गेंदबाज विकेट की तलाश में छटपटा रहे थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के इरादे कुछ और ही थे। 15वें ओवर में जब अफगानी स्पिनर एएम गजनफर अपनी फिरकी लेकर आए तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगले 6 गेंदों में उनके साथ क्या होने वाला है। मार्करम ने ओवर की पहली ही गेंद पर, जो लेग स्टंप की लाइन पर थी, घुटने टेक कर बड़ी ही नजाकत और खूबसूरती के साथ एक पिकअप स्वीप खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। गजनफर ने वापसी की कोशिश की, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हिम्मत सिंह ने अपनी बाहुबली ताकत का परिचय दिया। उन्होंने गजनफर की एक ओवर पिच कैरम बॉल की लंबाई को समय रहते भांप लिया और उसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक गगनचुंबी 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगा, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद को रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर डाइव लगाई, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को छकाते हुए बाउंड्री के पार चली गई। इस अकेले ओवर ने लखनऊ के खेमे में नई ऊर्जा भर दी, क्योंकि स्कोरबोर्ड में 17 बहुमूल्य रन जुड़ चुके थे। वानखेड़े स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब पारी अपने सबसे निर्णायक मोड़ यानी 17वें ओवर में पहुंची, तब गेंद की कमान युवा स्पिनर रघु शर्मा के हाथों में थी, लेकिन उनके सामने खड़े थे दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी दिग्गज एडेन मार्करम, जो उस वक्त किसी भूखे शिकारी की तरह रनों की तलाश में थे। रघु शर्मा ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए एक गुगली फेंकी, जो हवा में धीमी तैरती हुई आई, लेकिन मार्करम का अनुभव आज उनकी सबसे बड़ी ताकत था। उन्होंने गेंद की दिशा और स्पिन को सेकंड के 100वें हिस्से में पढ़ लिया। मार्करम ने बड़ी ही खूबसूरती से अपना वजन पिछले पैर पर स्थानांतरित किया और गेंद को साइट स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर से एक ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि गेंद वानखेड़े के स्टैंड्स की दूसरी मंजिल के कंक्रीट से जा टकराई। 6 रनों का वह गगनचुंबी शॉट इतना शक्तिशाली था कि स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो गए और उनकी आंखों में उस शॉट की दहशत और हैरानी साफ देखी जा सकती थी।
रघु शर्मा अभी उस छक्के के सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि अगली ही गेंद पर हिम्मत सिंह ने भी अपनी आक्रामकता का परिचय दे दिया। उन्होंने किसी प्रकार का रहम न दिखाते हुए घुटने टेके और एक धमाकेदार स्लॉग स्वीप खेला। गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच स्वीट स्पॉट लगी और एक रॉकेट की रफ्तार से डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच के खाली क्षेत्र को चीरती हुई स्टैंड्स में 6 रनों के लिए समा गई। इन लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्कों ने मुंबई इंडियंस के कप्तान सूर्य कुमार यादव के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी थीं। सूर्या अपनी फील्डिंग पोजीशन को बार बार बदल रहे थे, लेकिन लखनऊ के इन नवाबों ने मुंबई के खेमे में एक अजीब सा सन्नाटा और बेचैनी भर दी थी। पारी को अंतिम पड़ाव की ओर ले जाते हुए 18वां ओवर लेकर अनुभवी दीपक चाहर मोर्चे पर आए। चाहर ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए वाइड यॉर्कर का जाल बुनने की कोशिश की ताकि रनों की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन आज हिम्मत सिंह की सजगता और एकाग्रता किसी अलग ही स्तर पर थी। उन्होंने चाहर की हर चाल को अपनी चतुराई से विफल कर दिया। एक गेंद पर जब अंपायर ने वाइड नहीं दी तो हिम्मत सिंह ने बिना देरी किए एक बहुत ही सटीक रिव्यू लिया। रिप्ले में दिखा कि गेंद वाइड लाइन के बाहर थी और इस तरह अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। इसके तुरंत बाद एक और वाइड आई जिसने लखनऊ की रणगति को कृत्रिम ऑक्सीजन देने का काम किया। इसी ओवर के दौरान इन दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 24 गेंदों में 50 रनों की एक महत्वपूर्ण और अटूट साझेदारी भी पूरी हो गई, जिसने लखनऊ सुपर जायंट्स को एक ऐसे सुरक्षित स्कोर की ओर पहुंचा दिया जहां से वे मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते थे। जब मैच अपने अंतिम पलों यानी डेथ ओवर्स में पहुंचा तो दुनिया के सबसे घातक और सटीक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गेंद संभाली। बुमराह ने अपनी सटीक यॉर्कर और रफ्तार के मिश्रण से मुंबई की वापसी कराने की आखिरी पुरजोर कोशिश की, लेकिन आज का दिन, यह पिच और यहां तक कि किस्मत भी पूरी तरह से लखनऊ के नवाबों के साथ खड़ी थी। 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर बुमराह ने एक लो फुल टॉस फेंकी, जो आमतौर पर उनका सबसे सुरक्षित हथियार होता है, परंतु हिम्मत सिंह ने आज ठान लिया था कि वे किसी भी गेंदबाज को बख्शने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच के उस छोटे से गैप को सुई की नोक की तरह चीरते हुए 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार भेज दिया। उस क्षण वानखेड़े का दृश्य देखने लायक था। जसप्रीत बुमराह जैसा विश्वस्तरीय और अनप्लेबल गेंदबाज भी आज उस बेजान और सपाट पिच पर पूरी तरह से बेबस, लाचार और असहाय नजर आ रहा था। दोस्तों, एमआई वर्सेस एलएसजी का 47वां मुकाबला जो कि वानखेड़ के ऐतिहासिक मैदान पे हुआ और ये स्टेडियम काफ़ी अच्छा है। इस मैदान पे मुंबई इंडियंस का ही मैच होता है और इसमें एलएसजी पहले बैटिंग करता है। मिचेल मार्श जैसे एलएसजी की तरफ से खेलते हैं और ये बंदा 44 रन खेलता है 25 गेंदों में। एंड जॉस इंग्लिश 13 रन बनाते हैं। एंड निकोलस पूरन की बहुत ही शानदार पारी रही। 21 गेंदों में इन्होंने 63 रन जड़ दिए और उनकी पारी रही शानदार। और ऋषभ पंत 15 रन बनाए, कप्तान हैं। और एडन मार्करम 21 रन बना के लौटे और नाबाद लौटे। एंड अक्षत रघुवंशी जो आए 11 रन बनाए। एंड हिम्मत सिंह 40 रन बना के नाबाद लौटे और 228 रनों का लक्ष्य मिला 5 विकेट गंवाकर मुंबई इंडियंस को। और मुंबई इंडियंस की तरफ से दोस्तों कमबैक हो गया रोहित शर्मा का। और रियान रिकल्टन भी अच्छा पारी खेले। 32 गेंदों में इन्होंने 83 रन की पारी खेली। 6 चौके 8 गगनचुंबी छक्के। और रोहित शर्मा भी 44 गेंदों में 84 रन बनाए और 6 चौके 7 गगनचुंबी छक्के। और सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले ये प्लेयर बन चुके हैं। नंबर 3 पे हैं और नंबर 1 पे क्रिस गेल है। नंबर 2 पे शायद रोहित शर्मा है। तीसरे नंबर पे विराट कोहली है। चौथे पे एबी डिविलियर हैं और MS धोनी भी हैं, इस छक्के में शामिल हैं जैसे 6 लगाने में। और सूर्य कुमार यादव कल कप्तान थे, 12 रन बनाए। एंड नमन धीर 23 रन। एंड विल जैक्स 10 रन बनाए। और कल मुंबई इंडियंस 229 रन बना के 4 विकेट्स गंवा के 6 विकेट से मैच जीत लिया। और शानदार पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें तो नंबर 1 पे पंजाब किंग है, नंबर 2 पे RCB, 3 पे SRH है, 4 पे राजस्थान रॉयल, 5 पे गुजरात टाइटंस, 6 पे CSK, 7 पे दिल्ली कैपिटल, 8 पे KKR है, 9 पे मुंबई इंडियंस एंड 10वें नंबर पे LSG टीम है। तो दोस्तों आपका IPL फेवरेट टीम कौन सी है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो नहीं करते हैं, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं रोचक इंटरेस्टिंग क्रिकेट न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।